Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 6, The 100 Races Part 2. And our recommended book is First Flight of English Help Book for Class 10. And here we have to start again. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि वो कंपटीशन में वेंडा फर्स्ट आई है और उसके फादर ने एक प्रिंसिपल के द्वारा एक लेटर भिजवाया क्लास टीचर को, जिसमें लिखा था कि वह इस शहर को छोड़ के कहीं दूर जा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बच्ची का नाम को मजाक उड़ाया जाता था फनी नेम कह के। नाउ हियर व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पेगी सेड विथ ए प्रिटेंडेंट casualness, hey, let's go and see if that kid was left town or not. So Peggy had to the same idea. Maggie glowed. Peg was really all right. जब स्कूल दोपहर को खारिज हुआ, पेगी ने कहा झूठी साधारणता के साथ, है चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या वह बच्ची कस्बे से जा चुकी है या नहीं। इसलिए पेगी के पास भी वह विचार था। मैडी चमकी, पेग वास्तव में ठीक थी। The two girls hurried out of the building up the street towards Bogginside, the part of the town that wore much of forbidden air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बाहर भागीं, गली में से बोगिनसाइड की तरफ, जो एक ऐसी जगह थी जहां इस प्रकार की नवंबर की दोपहर को जाना मना था, बूंदाबांदी होती हुई, गीली और निराश जगह। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner to make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. ठीक है, कम से कम, पेगी ने कठोरता से कहा, मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा और उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह जानती थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने सोचा कि वह इतनी बाहरी है, अर्थात अनसुना, बहरी है अर्थात अनसुना करने वाली है, और आगे बढ़ो, देखो वह कैसे ड्रॉ कर सकती है। Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Vanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and pleased not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। जो कुछ वो उम्मीद रखती थी वो था कि वे वेंडा को ढूंढ लें। वो उसको बताना चाहती थी कि उन्हें अफसोस था, उन्हें काफ़ी अफसोस था कि उन्होंने उसको ऐसा चुना, अर्थात उनको में से ही हंसी का पात्र बनाया, और कैसे सारा स्कूल उसके अद्भुत समझता था, और कहेंगे कि कृपया दूर मत जाओ, अब सभी तुम्हारे प्रति अच्छे होंगे, और पेगी हर उससे लड़ेंगे जो अच्छे नहीं होंगे। दोनों लड़कियां भागी। वे आशा करती थी कि अंधेरा होने से पहले हाइट्स पर पहुंच जाएंगी। I think there's where the Petronsky live, said Maggie, pointing to a little white house, wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like the thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. मेरे विचार से पेट्रोस्की परिवार वहीं रहता था, मैडी ने कहा, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। पुरानी घास के तिनके यहाँ चिपके थे, वहाँ रास्ते पतली बिजली के चलने जैसे थे, अर्थात बहुत तंग थे। वह घर उसका बिना घास से का अहाता पुराना था पर साफ दिख रहा था। यह मैडी को वेंडा के एक पोशाक की याद दिलाता था, जो उसकी फीकी पड़ चुकी सूती पोशाक थी परंतु साफ थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer.
She and Maggie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. There was no doubt about it. The Petronsky were gone. How could they ever make amends? They turned slowly and made their way back down the hill. घर में जीवन का कोई नामो निशान न था। पेगी ने आत्मविश्वास के साथ दरवाज़ा खटखटाया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। और मैडी पीछे के अहाते में गई और वहाँ से खटखटाया, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बारे में कोई शक नहीं था, पेट्रोस्की चली गई थी। मैडी और पैगी कैसे माफ़ी मांग सकते थे। वे धीरे से मुड़े और पहाड़ी से वापसी आने का रास्ता पकड़ा। So that's all for today, students. We will meet in the next video. Okay, that's all. Thank you.